आज बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने के लिए नीतीश कुमार ने बनाया और नीतीश कुमार स्वयं इंडिया गठबंधन में आई फूट, आपसी विरोधाभास, एक दूसरे के साथ न होने के कारण वो इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले गए। यहीं से आपको इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत है पता चलेगा। यदि इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने में सक्षम होता तो शायद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में भाजपा के पाले में ना जाते। 2000 उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर वार्ता करने से पहले उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में सिर्फ दो दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और इनका वोट बैंक क्या है, इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। 2022 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस समय समाजवादी पार्टी में ओबीसी के नेता ओम प्रकाश राजभर, ओबीसी के नेता दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, ये ओबीसी के नेता शामिल थे। सलीम शेरवानी माना जाना चेहरा मुसलमान का शामिल था तथा के गौतम जो बसपा से अलग पार्टी बनाई थी और माने जाने अपना कद के लिए फेमस थे, वो सपा में शामिल थे। उस समय समाजवादी पार्टी ने मात्र 34% वोट पाए, जबकि मुस्लिम वोट एक मुश्त 100% अगर वोट किया तो समाजवादी पार्टी को किया। इन सबको मिला करके, ओबीसी के नेताओं को सभी को मिला करके समाजवादी पार्टी ने 34% वोट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की तथा 125 सीटों पर सिमट कर रह गई। जीत के आंकड़े से बहुत बहुत पीछे रह गई। समाजवादी पार्टी की वास्तविकता जान करके समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, सलीम शेरवानी और के गौतम जैसे कदावर नेता पार्टी से त्यागपत्र देकर पार्टी छोड़कर चले गए। इन नेताओं के जाने से पार्टी का करीब 12 से 15% वोट का नुकसान हुआ। अब यदि 100% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ है तो उसमें 12% ही कि कम कर दें तो 34 में 12 कम कर दीजिए तो 22% बचता है। और जो इस समय मुसलमानों का रुझान आया है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है, वो रुझान कांग्रेस के पक्ष में उनका है अथवा जो पार्टी भाजपा को हराता दिखाई देगा उसके पक्ष में होगा। इस बात को समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जान रही है और दिल्ली की मीटिंग में जब कांग्रेस भी इस स्थिति को जानती थी तो वो बसपा से बात कर रही थी, तो अखिलेश यादव ने कहा अगर कांग्रेस बसपा से बात करती है, बसपा को शामिल करती है तो हम इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो चाल चली थी, जो बीज बोया था, वो फल तो पेड़ तो उगेगा ही। नीतीश कुमार ने जब लखनऊ आए थे, अखिलेश यादव से मिले थे, बसपा सुप्रीमो से नहीं मिले थे,
बसपा सुप्रीमो को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था, जिसके कारण जब पटना में मीटिंग होनी थी उससे एक दिन पूर्व बसपा सुप्रीमो ने कहा था, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। वहां मीटिंग हुई, बंगलौर में मीटिंग हुई, बंबई में मीटिंग हुई, कोई हल नहीं निकल पाया। दिल्ली मीटिंग में फूट सामने आई और नीतीश नाराज हो गए। इतना ही नहीं, दिल्ली मीटिंग के बाद उन्होंने एनडीए से संबंध बढ़ाया और बिहार के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर भाजपा के सहयोग से दोबारा मुख्यमंत्री बने, एनडीए को छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने पटना, बंगलौर, बंबई और दिल्ली 4 मीटिंगें इंडिया गठबंधन की देखी, जिसमें अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चेतावनी दी, यदि बसपा को आप साथ लेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह जान रही थी, बिना बसपा को साथ लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है। लेकिन कांग्रेस में 2 घटक दल हैं, एक ब्राह्मण बाहुल, दूसरा मुस्लिम बाहुल। जो मुस्लिम बाहुल लोग थे वो बसपा से गठबंधन चाहते थे और जो मनवादी घटक था वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन चाहता था। जीत मनवादी घटक की हुई और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। अब दोनों पार्टियों का वोट बैंक आधार एक ही है, वो आधार है मुसलमान वोट। मुसलमान वोट ये कांग्रेस की तरफ जाता है तो गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है तो भी गठबंधन में है। बाहर से वोट कौन सा प्लस हो रहा है, ऐसा कोई वोट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इनके कदावर नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर, तारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, संजय निषाद, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, सलीम शेरवानी और के गौतम जैसे कदावर नेता जब चले गए हैं तो क्या इनकी भरपाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कर पा रही है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। और नहीं कर पा रही है तब इनकी दयनीय स्थिति क्या आ जाती है। और यदि भरपाई कर पा रही है तो यह 2022 में प्राप्त वोट जो 22% था वहां तक पहुंच पा रहे हैं। 34% जो 2022 में इनको वोट मिला था वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब नहीं पहुंच पा रहे हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि वो आंकड़ा को ये छू नहीं पा रहे हैं। जब आंकड़े को नहीं छू पा रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में फेल होता नजर आ रहा है। एक सीट निकालना मुमकिन नहीं लगता है। दूसरे, अब विकल्प क्या है? इस चीज को अच्छी तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जांचा और परखा और उन्होंने निश्चय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जहां पर इतनी फूट है, आपस में संघर्ष है, तो बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट कहा कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे उम्मीदवार को ट्रांसफर नहीं होता है, जिससे उनके उम्मीदवार तो जीत जाते हैं लेकिन हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाते हैं। ये कई अलायंस का उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया, उसकी जांच की गई तो बात सही पाई गई। अब बात करते हैं AIM की असदुद्दीन ओवैसी। उनको भी इंडिया गठबंधन में बिल्कुल नहीं बुलाया गया।
दूसरे जो मुस्लिम नेता हैं, जिनकी पार्टियां हैं, उनको भी इंडिया गठबंधन में ना तो कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना लालू प्रसाद यादव, ना उद्धव ठाकरे, ना शरद पवार और ना अरविंद केजरीवाल, किसी ने भी नहीं बुलाया, कोई सम्मान नहीं दिया। तो उनको 2 वोट बैंक पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ना चाहता है, और वो दोनों वोट मुस्लिम समाज का और दलित समाज के हैं। दलित समाज का कोई नेता को नहीं बुलाया, न सम्मान दिया, और न मुस्लिम समाज के किसी नेता को बुलाया और न सम्मान दिया। तो दलित समाज ने निश्चय कर लिया है कि वो इंडिया गठबंधन या किसी को वोट न करके अपना बसपा पार्टी हाथी को वोट करेगा। लेकिन अभी मुस्लिम समाज एक मत नहीं हो पाया है, वो कहां वोट करेगा, किसके पक्ष में जाएगा। जिस दिन से एआईएम के ओवैसी ने यह घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों के नाम लेकर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो एक पार्टी विशेष ने उनको बी टीम का दर्जा दे दिया कि भाजपा की बी टीम है। कितने शर्मनाक बात है कि वो मुस्लिम वोटर अगर उनको वोट देता रहे तो बी टीम नहीं है। यदि वो अपनी पार्टी को, ओवैसी को अपना लीडर माने, उनको वोट दे, तो भाजपा की बी टीम हो गया। यही आरोप बसपा पर लगाते हैं वो लोग। तो बसपा और पार्टी ने और बसपा मतदाताओं ने निश्चित कर लिया है कि वो कुछ भी कहें, लेकिन वो बसपा को चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट करेंगे। अब मुस्लिम मतदाता किधर जाते हैं ये वक्त बताएगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता अच्छी तरह जान रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन कोई भी सीट जीतने वाला नहीं है। उनके पास कोई ऐसा जादुई आंकड़ा नहीं है जिससे वो सीट जीत ले। कांग्रेस की पुरानी चाल रही है कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट से वो शासन करती रही और इन्हीं पर अत्याचार, इन्हीं के हक अधिकार मारती रही। और ये तीनों के तीनों कांग्रेस से किनारा कर गए। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी की तरफ, दलित समाज बसपा पार्टी की तरफ, और ब्राह्मण समाज भाजपा की तरफ चला गया। कांग्रेस धराशायी हो गई। लेकिन एक बात तो है, कांग्रेस को हारना मंजूर है, लेकिन दलितों को, मुसलमानों को सम्मान देना, उनके नेताओं को बुलाना उनको स्वीकार नहीं है, उनको मान्य नहीं है। और ये चीज इस चुनाव में खुलकर सामने दिखाई दे रही है। जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है वो उन क्षेत्रों से, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से निकाली है। तो ये संभव हो सकता है कि मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस की तरफ चले जाएं, लेकिन मिलाकर दोनों का वोट ये 30% नहीं पहुंचता है, 25% पर ही, 24% पर ही सिमट जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कदावर नेता, 9-10 नेता जिनके नाम अभी मैंने गिनाए हैं, वो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, जिसकी भरपाई कहीं से होती नजर नहीं आ रही है। तो अब जो मुस्लिम जागरूक मुस्लिम और जागरूक मोस्ट ओबीसी वो बसपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब ये वोट बैंक जो अपना अपना मानते हैं, अब वो किसी का वोट बैंक नहीं, अब वो स्वाभिमान के आधार पर और जिसे जीतता हुआ देखेंगे उसी को वोट करेंगे, ऐसा स्रोत बता रहे हैं। तो किसकी होगी जीत,
किसकी होगी हार, ये देखते रहिए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। क्या सपा और कांग्रेस गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है या नहीं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अकेले हरा पाएगी या भाजपा को हराने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को एक साथ होना चाहिए? तब ये भाजपा से जीत पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे। और ये तीन एक जगह आ रहे हैं तो इनको गठबंधन में आने से कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, उसकी क्या वजह है, क्या लालच है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है? कहीं रोकने वाले पर किसी बड़ी पार्टी का, किसी बड़ी एजेंसी का, किसी सीबीआई का, किसी आईटी सेल का कोई दबाव तो नहीं है कि आप बसपा को साथ मत आने दीजिए और तुम्हारे लिए छूट है? इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर इंडिया गठबंधन एनडीए को हराना चाहता है तो बगैर बसपा के नहीं हरा सकता है, ऐसा सूत्र बताते हैं। जो जनता का रुझान है वो भी यही बता रहा है। देखते रहिए रिजल्ट क्या आते हैं, आगे क्या होता है। इस विषय पर भी कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगला वीडियो आपको प्राथमिकता पर मिल सके, अगली जानकारी आपको पहले मिले।